जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब अपडेट स्टडी 2 चैनल में। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कृपया आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वाला अपडेट मिस ना हो सके। तो और वीडियो में आज एंड तक बनी रही। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो को थोड़ा बहुत देखा, वीडियो वहीं स्किप किया, डायरेक्ट चले गए नोटिफिकेशन पर। फिर वो कहते हैं सर कि ये दिक्कत आ रहा है, मुझे फॉर्म करने, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, कि ये हो गया। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो सके। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेके चलते हैं, जो रेलवे जूनियर जेई इंजीनियर की वैकेंसी निकली गई है जो उसके बारे में। तो इसमें आपकी वैकेंसी रहने वाली है, वो आपकी वैकेंसी है रेलवे में 2569 वैकेंसी रहने वाली है। हिंदी बोले तो 2559 वैकेंसी रहने वाली। इंजीनियर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा वाले आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आपने बीटेक वगैरह कर रखा है और आपने 12th करके पॉलिटेक्निक वगैरह कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और जैसे कि संक्षेप जेई रिक्वायरमेंट सन 2025 RBBC जेई नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसमें कुल पद आपके 2569 रहने वाले हैं। आइए जानते हैं योग्यता और चयन प्रक्रिया। सब कुछ इसमें आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। रेलवे जेई रिक्वायरमेंट सन 2025 रेलवे बोर्ड जेई इंजीनियर युवक के लिए शानदार अवसर ऐलान कर दिया गया। जूनियर इंजीनियर जेई के कुल 2559 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें बीटेक बीए और डिप्लोमा धारक भी आवेदन कर सकते हैं। जैसे आपने बीटेक कर रखा हो, बीबीए कर रखा हो, पॉलिटेक्निक कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसमें 31 अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि लास्ट 10 दिसंबर तक चलने वाले हैं। आप इसमें इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने के लिए आपको RRBGU@BARTI गवर्नमेंट लॉगिन पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इस बार सभी आरबीसीएस में मिलाकर हज़ारों इंजीनियर उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। मतलब अच्छी खासी वैकेंसी है, तो आप आराम से आवेदन कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। SCC नंबर 5 सन 2025 के तहत अभियान में जूनियर इंजीनियर डिपो मैट्रिक DM और KDM मॉनिटर CM के पद भी शामिल हैं। असिस्टेंट CMO के पद भी शामिल हैं। इस बार रेलवे में भर्ती प्रक्रिया, योग्यता, तकनीकी सिलेबस पर खास जोर दिया है। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले विज्ञापन को, मतलब कुछ लोग होते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत पता लगा फिर उसके बारे में डायरेक्टली आवेदन करने पहुँचे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। पहले एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है और उसमें क्या क्या शर्तें लिखी हुई सब कुछ एकदम अच्छे से जान लेना। वैसे तो मैं सब कुछ बता ही दे रहा हूँ, बट भी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो तो आप एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लीजिएगा। ध्यान से सलाह दी गई है, क्योंकि ऑनलाइन करते समय सबमिट प्रिंट के बाद आपका किसी भी तरह का संभव बदलाव नहीं हो सकता। इसमें एक बार आपका फाइनल प्रिंट सबमिट होगा तो फिर भी कोई करेक्शन नहीं हो सकता इस फॉर्म में। इसमें करेक्शन वगैरह की कोई वो नहीं है। जेई RBC रिक्वायरमेंट जेई आवेदन शुल्क, जिसमें आवेदन सामान्य OBC EWS उम्मीदवारों को 500 रुपये रखी गई है, जबकि ST SC और दिव्यांग और महिला 80 रिजर्वेशन उम्मीदवारों को 250 रुपये है। जिसमें साउंड ट्रेसल उम्मीदवार को शुल्क नहीं देनी है। जिसमें साउंड जेंडर, मतलब कि जो किन्नर वगैरह होते हैं उन्हें इसमें फ़ीस कोई पे नहीं करनी जाएगी। आवेदन शुल्क जमा होने के बाद ही फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद पुष्टि करने के लिए ईमेल पर एक SMS होगा, मतलब आपका एक मैसेज प्राप्त हो जाएगा ईमेल पे, तो आप समझ लीजिए आपका फॉर्म अच्छे से फिल हो गया। अब बात करते हैं इसमें चयन प्रक्रिया की। तो आपकी आयु सीमा की गणना वो 26 जनवरी से की जाएगी, मतलब सन 2026 के अनुसार 18 से 33 वर्ग की तय की जाएगी। जबकि चयन प्रक्रिया 4 चरण में होगी, जिसमें CBT 1, CBT 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट शामिल है। रेलवे के टेक्निकल पद में लेवल 6 पे में आता है और शुरुआती वेतन 35,000 है, और जो भत्ते के साथ अधिक बढ़ जाता है। मतलब कि आपका बेसिक पे इसमें 35,000 रहने वाला है और आपकी समथिंग सैलरी वही जाएगी इसमें 70 के अप्रॉक्स, क्योंकि बेसिक पे 35 है। फिर रेंट अलाउंस, हाउस टैक्स और इंश्योरेंस, हेल्थ केयर वगैरह सब कुछ मिला के आपका 70 के समथिंग अप्रॉक्स सैलरी पैकेज रहेगा। अब इसमें बात कर लेते हैं योग्यता की बात करें तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोपेलर और सिविल
ऑटोमोबाइल इंस्टीट्यूट से संबंधित शाखाओं के 3 साल का डिप्लोमा, बीटेक, बीबीए अनिवार्य शाखाओं के लास्ट नोटिफिकेशन में देकर पढ़कर उम्मीदवार जो बीए बीटेक कर रखा है उनका मतलब सिविल से हो या फिर कंप्यूटर साइंस वगैरह से हो तो वो भी इसमें एलिजिबल है, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने और विस्तार से बीए बीटेक वाले में नोटिफिकेशन उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें महत्वपूर्ण तारीखों की। महत्वपूर्ण तिथियाँ 12 दिसंबर शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है, जबकि 13 से 22 दिसंबर के बीच आवेदन सुनिश्चित एवं मौका मिलेगा। मतलब कोई मिस्टेक हो जाती तो आपको इसमें करेक्शन करने का मौका मिलेगा। इसके बाद साइबर वाले उम्मीदवारों के लिए 23 से 27 दिसंबर तक एडेक खुलेंगे। अभी मतलब इसका ऑफिशियल जो करेक्शन डेट आएगी वो 23 से 27 तक रहेगी। और इसमें बात करते हैं सैलरी के बारे में। रेलवे जूनियर इंजीनियर की शुरुआती बेसिक सैलरी 35,400 से 6 के होगी, जिसमें भत्ते, महंगाई भत्ता, डीए, घर, एचआर अलाउंस और ट्रांसफ़र टीए मतलब कि आने जाने का, रेंट अलाउंस और कुल वेतन आपको 42,000 से 52,000 रुपये के बीच होगा। मैंने पहले ही बता दिया आपका इसमें वेतन 42,000 से लेके और 52,000 रुपये तक के बीच में रहने वाला, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। मूल्य पे वेतन 35,000 रुपये, संकलन वेतन 42,000 से 52,000 रुपये और अन्य भत्ते जैसे कि महंगाई भत्ता, डीए, घर का किराया, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे रहने वाले हैं। पद के अनुत्तरित आपको भत्ता प्रदान किया जाएगा, जैसे 44,000 से 1,42,000 रुपये तक आपकी सैलरी हो सकती है। सेवन और जैसे कि 8वां वेतन लग गया तो क्या आपकी सैलरी तो भाई बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड रहने वाली है इस जॉब में। और आपने डिप्लोमा वगैरह कर रखा हो तो आप इसके लिए अच्छे से फॉर्म एलिजिबल कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी ज्वाइनिंग, मतलब कितने चरणों में इसकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। रेलवे जूनियर इंजीनियर की परीक्षा 4 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण कंप्यूटर पर आधारित CVT 1 होगा, जिसकी पहल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। द्वितीय चरण में कंप्यूटर आधारित CVT 2 स्टिक दिया जाएगा, जिसमें CVT 2 के आधार बुलाया जाए। अंतिम मेरिट सूची के रूप से CVT 2 के अंक के तहत तैयारी की जाएगी। जो आपके CVT 2 रहने वाला है उसमें दूसरे अंकों के तहत मुख्य रूप से अंक प्राप्त होंगे। उसके अकॉर्डिंग मेरिट, जो आपका CVT 2 होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन, उसके बाद मेडिकल परीक्षण सफल होने के बाद आप इनको इस चरण में शामिल कर दिया जाएगा। तो यही सब सारा कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपने डिप्लोमा का रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। पहले पेपर में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और दूसरे में आपको उसके आधार पर मेरिट वगैरह बनेगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट। कृपया आपको हमारी जानकारी यूजफुल लगी तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मोर फॉर माई वॉचेस। थैंक यू।